महाकुंभ का भव्य समागम चल रहा है। इस भव्य समागम में जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद जी पहुंचे हैं। आपके आने से गर्मी बढ़ गई है पूरी, क्योंकि जब आप आते हैं तो कुछ ना कुछ विवाद होता है। अब अगला विवाद आपका एक विशेष जाति को लेकर फिर से हो रहा है, क्या है ये? नहीं मेरी बेटी, मैं कभी विवाद करता ही नहीं हूँ। मैं तो सच बोलता हूँ, जो सच है उसे बोलता हूँ। लोग सच को विवाद मानने लगे, ये मेरी गलती नहीं है। मेरी बिटिया, मैं तो ये चाहता हूँ कि सनातन धर्म के मानने वाले हम जो भी लोग हैं, हमारे बच्चों को भी जीवित रहने का उतना ही अधिकार मिले जितना किसी को दूसरी कौम के बच्चों को है। उसी के लिए मेरा संघर्ष है, और ये मेरी कोई गलत बात नहीं है। मैं सनातन में पैदा हुआ तो ये मेरा दायित्व है कि मैं सनातन धर्म के बच्चों के सुरक्षित भविष्य के लिए कार्य करूं। 27 साल का जीवन है मेरा। 27 साल से मैं भीख मांग कर खा रहा हूं। तो जिनसे मैं भीख मांग कर खा रहा हूं, क्या मैं कुत्तों से भी बुरा हूं? कुत्ते भी जिनका दिया हुआ खाते हैं, उनकी सलामती के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो क्या मैं एक सन्यासी, एक मानव होकर कुत्तों से भी बुरा हूं? सन्यासी तो हमेशा से सबकी एकता की बात करता है। हाँ, तो एकता की बात करता है, लेकिन आप एक नहीं जाति मेरी पर बेटी, प्रहार नहीं करते मैं हैं। किसी विशेष जाति पर प्रहार कभी किया ही नहीं। हाँ। मैं तो केवल इस्लाम के जिहादियों के बारे में चर्चा करता हूँ। तो मुसलमान, सारे मुसलमानों से आपको दिक्कत नहीं है? नहीं, मुझे सारे मुसलमानों से दिक्कत नहीं है। केवल उन मुसलमानों से दिक्कत है जो मोहम्मद और कुरान पर विश्वास करते हैं। दुनिया का जो भी मुसलमान मोहम्मद और कुरान पर विश्वास करता है, उसका ये नैतिक दायित्व है कि वो दुनिया में हर गैर मुस्लिम का कत्ल करे, उनकी बहन बेटियों से बलात्कार करके उन्हें मंडियों में बेचे, उनकी धन संपत्ति पर कब्जा करे और उनके मंदिरों को तोड़ दे। आप एक बात गौर करिए, दुनिया की हर बड़ी मस्जिद किसी ना किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थलों को तोड़कर बनाई है। इसके लिए आप सबसे पहले देखिए, मोहम्मद जो इस्लाम का पैगंबर है, उसने जो सबसे पहली मस्जिद बनाई, वो अपने बाप दादाओं के मंदिरों को तोड़कर उस मंदिर पर नाजायज कब्जा करके पहली मस्जिद बनाई। वो ये भी कर सकता था कि अपने बाप दादों के मंदिर को छोड़ देता, क्योंकि अरब में कोई जगह की कमी नहीं थी। लेकिन इस्लाम की पहली ही जो मस्जिद बनी है, वो मोहम्मद के बाप दादाओं के मंदिर को तोड़कर बनी है। हमारे साधु संतों के बारे में कहा जाता है कि हम क्षमा करते हैं, कोई भी अगर कुछ जैसे ऋषि दुर्वासा, हाँ, जैसे भगवान परशुराम, हाँ, जैसे योगेश्वर श्री कृष्ण, रास्तों पर है, इनके रास्तों पर, जैसे भगवान श्री राम, हाँ, बजरंगबली, हनुमान। क्षमा संतों को करना, क्षमा छोटों को करना, ये हमारा कर्तव्य है। लेकिन दुष्ट शक्तियों के सामने अड़कर खड़ा होना और उनको उनके परिणाम तक लेकर जाना, ये हमारा नैतिक दायित्व है। आप अपने नाम को परिपूर्ण कर रहे हैं, नरसंहार कर रहे हैं सबका। नहीं, नरसंहार नहीं कर रहा हूं मैं। नहीं मेरी बेटी, नरसंहार की तरफ मेरा ध्यान नहीं है। लेकिन मैं इस्लाम के जिहाद को वैचारिक चुनौती दे रहा हूं। मैं महाकुंभ से, प्रयागराज के महाकुंभ से पूरी दुनिया के इस्लामिक विद्वानों को ये चुनौती देना चाहता हूं, अगर आज तक मेरी कही हुई एक भी बात को वो गलत सिद्ध कर दें, इस्लाम के बारे में, मोहम्मद के बारे में, कुरान के बारे में जो मैंने आज तक बोला है, अगर वो मेरी एक भी बात को गलत सिद्ध कर दे, तो मैं यहीं प्रयागराज को मैं जल समाधि ले लूंगा। मैं पूरे इस्लाम को चुनौती देता हूं, पूरी दुनिया के इस्लामिक विद्वानों को चुनौती देता हूं। एक बात को मेरी कही हुई, तुम विवादित कहते हो क्योंकि तुम्हें इसकी आदत पड़ी हुई है, मीठी मीठी बातें और सच से भागना। लेकिन मैं इस्लाम के पूरी दुनिया के विद्वानों को महाकुंभ से चुनौती देता हूं, वैचारिक चुनौती। केवल मेरी आज तक कही हुई एक बात को झूठी सिद्ध करके बताएं, मैं यहीं संगम में जल समाधि लूंगा। अच्छा, आपने जल समाधि लेने की बात कर ली, लेकिन अभी जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो आपने एक मुद्दा रखा कि कोई भी मुसलमान यहाँ पर नहीं आना चाहिए, ना वो टेंट लगाने के लिए, ना वो गाड़ी संचालन करने के लिए। ये क्या है? देखिए, ये मैंने थोड़ी, ये तो अखाड़ा परिषद ने भी कहा है। हाँ। हम इस बात को पिछले इसके अलावा भी लोग आ रहे हैं, तब भी आ रहे हैं। नहीं, तो ये गलत हो रहा है ना, गलत हो रहा है, नहीं होना चाहिए। या तो अखाड़ा परिषद को ये फरमान नहीं देना था, और अगर अखाड़ा परिषद ने ये फरमान दे दिया, तो अब हर स्थिति में अखाड़ा परिषद को अपने फरमान, अपने आदेश का पालन करना चाहिए।